1 नवंबर 2021 को किस राज्य का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया गया है। यूएई, स्पेन और रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर यूएई में, पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत बनाया गया है और दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का राजदूत बनाया गया है। ऑल इंडिया नीट परीक्षा में 720 अंकों में 720 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। मृणाल कुटेरी ने टॉप किया है। साउथ इंडस्ट्री की किस 2 मॉडल का सड़क हादसे में निधन हो गया? एक का नाम है एनसी कबीर, दूसरा का नाम है अंजना शाहजहां। भारतीय थल सेना पश्चिमी कमान का पदभार किसने संभाला है? तो नव के खंडूरी। अफगानिस्तान के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो असगर अफगान ने किया है। मिजोरम राज्य के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणुका शर्मा को। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका नाम है अरविंद सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। उस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री का जिसका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? तो रवि रंजन चट्टोपाध्याय। क्या है? रवि रंजन चट्टोपाध्याय। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियार और रक्षा उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक से 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे तो 7,965 करोड़ रुपया। याहू ने व्यावसायिक और विधिक चुनौतियों के चलते किस देश से अपना सेवा समाप्त कर ली है? तो चीन से। पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार ने 54 केजी खेलते हैं, किस चैंपियन में अपना एक पद पक्का किया है? तो AIBA विश्व पुरुष चैंपियनशिप में। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ओडिशा की सरकार ने की है। प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में 4 वर्ष के लिए किसे जगह दी गई है? तो ईशा अंबानी को। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया। उनका नाम है एलन डेविडसन। क्या नाम है? एलन डेविडसन। केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले एजुथाचन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो पी वलसाला को प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना की शुभ आरंभ किया है? तो डेयरी सहकार योजना। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए टीका को मंजूरी प्रदान कर दिया है, तो फाइजर वैक्सीन लगेगा। अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो 9,41,551। पश्चिम बंगाल के किस मंत्री का 75 वर्ष की
आयु की उम्र में निधन हो गया है? तो सुब्रत मुखर्जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुफ्त राशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाने का घोषणा किया है? तो मार्च 2022। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगले 3 वर्षों में ई वाहन के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है? तो 10,000। कितना? 10,000। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से निर्मित किस हथियार को 2 बार सफल परीक्षण किया है? तो स्मार्ट एयरफील्ड हथियार का। गो फर्स्ट की श्रीनगर से शाहजहां की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? तो वह पाकिस्तान है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेवन ब्रावो। विश्व संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है? तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। स्विट्जरलैंड एवं हंगरी में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य को राजदूत बनाया गया है और हंगरी में पार्थ सतपथी को बनाया गया है। प्रधान नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य का। दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक को उनकी किताब कौन है? द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो डेमन गलगुट को। उड़ीसा हाई कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो आदित्य कुमार महापात्रा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेट क्लब को अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से प्रतिबंधित कर दिया है? तो यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब को। दिग्गज क्रिकेटरों के कोच का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम है तारक सिन्हा। अफगानिस्तान ने देश में किसके उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है? तो विदेशी मुद्रा के उपयोग पर। एस्टोनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अजनीश कुमार को। यानी एस्टोनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अजनीश कुमार को। भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद को किस BBL यानी बिग बैग लीग टीम ने अपने साथ जोड़ा है? तो मेलबर्न रेनेगेड्स। मणिपुर राज्य सरकार ने किस योजना को शुभारंभ किया है? तो गो टू विलेज 2.0। अरुण चावला को किसके महानिदेशक बनाया गया है? तो फिक्की। अरुण चावला को फिक्की का महानिदेशक। रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021। जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो GMP इनियान ने जीता है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किस नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो सौर ऊर्जा ग्रिड
सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। पश्चिम नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्व में प्रथम स्थान मिला है? तो नरेंद्र मोदी को। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सा खिताब जीतकर अपने कैरियर का 37वां खिताब जीता है? तो एटीपी मास्टर्स का 1000वां खिताब। इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेटकीपर खिलाड़ी सारा टेलर को किस टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? पुरुषों की टीम को कोचिंग देने वाली पहले महिला खिलाड़ी बन गई है अबू धाबी टी10 लीग ने। नेशनल मंडेला नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो अजय शर्मा को। भारत का पहला ड्राइवर इन रूफटॉप थिएटर कहाँ चालू किया गया है? तो मुंबई में। इसमें प्रदर्शित होने वाले पहली फिल्म कौन है? तो फिल्म सूर्यवंशी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस किताब यानी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मॉडर्न इंडिया का। ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे बॉलर बन गए हैं राशिद खान। ये अफगानिस्तान के हैं। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया है? एमसी मेरी कॉम को पद्म विभूषण मिला है 2021 में और पीवी सिंधु को पद्म भूषण मिला है। भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं संकल्प गुप्ता। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो गुजरात को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 168वां स्थान मिला है, 168 नंबर का। कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। महिला अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है वांग यांगपिंग चीन की है। ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को किसका जज नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया है। हिलेरी चार्ल्सवर्थ को ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हैं। किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 9 नवंबर को उत्तराखंड का। देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी देश भर में 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स रॉय चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह किसे टीम में शामिल किया गया है? तो जेम्स बिंग को शामिल किया गया है। किसे? जेम्स बिंग को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टी20 टीम का नया कप्तान और बनाया गया है रोहित शर्मा को
और उप कप्तान बनाया गया है लोकेश राहुल को। किसे? लोकेश राहुल को। देश के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार। देखिए, आर हरि कुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर नवोन्मेष और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी विकसित करने के शोध को बढ़ावा देने के लिए करारा यानी समझौता किया है? इजराइल के साथ। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। उसका नाम है बेला। बेला नाम है। किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कोझिकोड श्रद्धा। भारतीय निशानेबाजी राही सरनोबत महिला हैं और मनु भाकर मतलब किस टूर्नामेंट में रजत और स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्रेसिडेंस कप में पोलैंड में आयोजित किया गया है। स्टार इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार 16 करोड़ 70 लाख दर्शकों के साथ अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले T20 मैच बन गया है भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड बना है लावा इंटरनेशनल। आईसीसी की ओर से अक्टूबर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पाकिस्तान के हैं 2021 का, जिनका नाम है आसिफ अली, और आयरलैंड की महिला है जिनका नाम है लारा डेलानी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में किस टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की है? तो न्यूजीलैंड। 50 साल की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत करने वाली महिला देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बन गई है। उनका नाम है फाल्गुनी नायर। जापान के संसदीय चुनाव में अपने सत्तारूढ़ पार्टी की जीत के बाद कौन एक बार फिर से प्रधानमंत्री जापान के चुने गए हैं? तो फूमियो किशिदा। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वह 18वां स्थान है। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? श्रीनगर को। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंधन बैंक। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल के बाद 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा।